हेलो स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट क्लास शॉर्ट वर्क कैलकुलेशन की है जो कि आपने पहले किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। जब लैंडलॉर्ड की बुक्स में आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जैसे आप लेसी की बुक्स में शॉर्ट वर्किंग लिखते थे वैसे ही शॉर्ट वर्किंग की जगह पे रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा और रिक्यूब्ड आइटम के लिए रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड हो जाएगा और रॉयल्टी अकाउंट के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल वर्ड यूज़ करेंगे। लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। जहां आप शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज़ करते थे वहां रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा, जहां रॉयल्टी वर्ड यूज़ होता था रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट यूज़ हो जाए वर्ड यूज़ करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपकी 3 कंडीशंस मैंने बताई थी। 3 कंडीशंस में एक था, पहली कंडीशन आपकी थी व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी जब लेस दैन मिनिमम रेंट होगा तो चाहे वो लैंडलॉर्ड की बुक्स हो, चाहे वो लेसी की बुक हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड की बुक हो, 3 कंडीशन हमेशा रहती हैं आपकी। 3 कंडीशंस इसमें हमेशा रहेंगी। पहली कंडीशन आपकी शॉर्ट वर्किंग की होती है और आपको पता है शॉर्ट वर्किंग कैसे पता चलता है, व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट। दूसरी कंडीशन हमने बताया था आपकी सरप्लस की, व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट। और तीसरी कंडीशन आपकी इक्वल की है, व्हेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट आर इक्वल। तो ये 3 कंडीशंस आपकी लैंडलॉर्ड के उसमें भी अप्लाई होती हैं। तो व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी शॉर्ट वर्किंग की, तो आपकी जर्नल एंट्री पास जो करेंगे, पहली जर्नल एंट्री होगी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। मैंने पहले ही किया कि रॉयल्टी रिसीवेबल आपका हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी, और रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, आप कंपैरिजन कर सकेंगे। लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, जो पेमेंट की एंट्री होती है, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। थर्ड एंट्री आपकी है, थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये रॉयल्टी रिसीवेबल आपकी रॉयल्टी अमाउंट है। रॉयल्टी अमाउंट जो आप पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं, लास्ट एंट्री करते हैं, ये वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट की एंट्री है। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो कि पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। रॉयल्टी रिसीवेबल मीन्स जो आप लेसी के बुक्स में रॉयल्टी के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल में, वही यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट आपकी कंडीशंस होती है सरप्लस की। पहली कंडीशन आपकी थी व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपकी आती है सरप्लस की। तो सरप्लस की कंडीशंस में आपकी जो जर्नल एंट्री है वो फिर चेंज हो जाएगी। सरप्लस की कंडीशंस में व्हेन रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट के बराबर होगा तो आपकी जर्नल एंट्री जैसे आप लेसी की बुक्स में करते हैं एकदम सिंपल हो जाती है, वैसे ही लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम लेसी। ये इक्वल की कंडीशन है। तो इक्वल की कंडीशन में आपकी एंट्री भी सिंपल वे में हो जाएगी, यहाँ कोई रॉयल्टी रिजर्व की कंडीशन नहीं आएगी। तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम लेसी। अब ड्यू के बाद आप उसका नेक्स्ट पेमेंट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। ये सेम उसी तरीके की एंट्रीज़ हैं जो आपने लेसी की बुक्स में की हैं, अब ये नेक्स्ट आपके लैंडलॉर्ड की बुक्स में हो रही हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, आप रॉयल्टी को फिर ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल अकाउंट में, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी रिसीव्ड ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। ये नरेशन हो जाएगा आपका जब आप रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल अकाउंट में। लैंडलॉर्ड की बुक्स में जैसे हुआ है, जैसे लेसी की बुक्स में हुआ, वैसे ही लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फिर नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर दैन मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ये हमने पहले भी बताया कि जब आपकी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होती है और अनरिक्यूब होती है,
अनरिक्यूब की कंडीशन में भी आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल में। जब जिस ईयर में पावर कंप्लीट हो जाएगा तो अनरिक्यूब्ड इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, तो वो कंडीशन भी आप इसी एंट्री में पढ़ेंगे। तो पहली एंट्री आपकी व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट दैट इज सरप्लस की कंडीशन, तो उसमें आपकी हो जाएगी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल हम बार बार बता रहे हैं आपको कि दिस इज रॉयल्टी अकाउंट। जब आप लैंडलॉर्ड की बुक में करते हैं तो वो रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में जो आप लेसी की बुक्स में रॉयल्टी बोलते हैं, लैंडलॉर्ड की बुक्स में वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। तो रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम लेसी। नेक्स्ट आपकी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ये पेमेंट की एंट्री होती है जब आप शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट करते हैं, तो दिस इज शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड के कॉलम का हो गया रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। लैंडलॉर्ड की बुक्स में आपको इस तरीके से करना होगा। तो रॉयल्टी रिजर्व यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अमाउंट से इन्वॉल्व है। जैसे लेसी की बुक्स में आप पहली एंट्री जब शॉर्ट वर्किंग में करते हैं तो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग। और यहाँ पे आप जो कर रहे हैं दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अमाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड को आप रॉयल्टी रिजर्व ही बोलेंगे, जैसे वहाँ पे आप शॉर्ट वर्किंग ही बोलते थे रिक्यूब करते वक्त भी, तो ऐसे ही यहाँ पे भी रॉयल्टी रिजर्व ही बोलेंगे। तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग अलाउड एंड कैश रिसीव्ड। ये जो आप हम एंट्री करते हैं ये वही एंट्री है। नेक्स्ट आपका है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये आपका रॉयल्टी रिसीवेबल हो गया रॉयल्टी, और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हो गया ये अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। दिस इज अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट मीन्स बीइंग रॉयल्टी इनकम एंड अनरिक्यूब्ड बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये आपको पहले भी था कि अनरिक्यूब्ड जितना होता है वो पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वैसे ही रॉयल्टी इनकम जो आपकी होती है वो भी पीएनएल में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस ईयर में इस एंट्री के साथ में आपकी रॉयल्टी भी और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफ़र की जाएगी पीएनएल में। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट बीइंग रॉयल्टी इनकम एंड अनरिक्यूब्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और नेसेसरी अकाउंट्स जो आपको इसमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ लेसी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट आपका रॉयल्टी अकाउंट है। तो ये चीज़ आपको इसमें नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। बट आपका जो एनालिटिकल टेबल है, एनालिटिकल टेबल आपका वैसे ही प्रिपेयर होगा। एनालिटिकल टेबल आपका देखिए एनालिटिकल टेबल आपका वही रहेगा, ईयर का कॉलम, आउटपुट का कॉलम, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी की जगह पे आप इसको लिखेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल। ये हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट एज इट इज़। मिनिमम रेंट के बाद आप शॉर्ट वर्किंग को लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व, और शॉर्ट वर्किंग आपकी हो जाएगी, ये जो आप शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं ये शॉर्ट वर्किंग रिजर्व हो जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व रिक्यूब्ड कॉलम जो होता है रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड, और रॉयल्टी
रिजर्व अनरिक्यूब्ड। जब आप बनाएंगे तो इसी तरह, और पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, जो पेमेंट पेड टू लैंडलॉर्ड होता है उसकी जगह पे हो जाएगा आपका पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। इस तरीके से आप इसकी बुक्स में भी इन्वॉल्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चंस के साथ में करवाएंगे, ताकि आपको लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री करनी है और कैसे लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेसी अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपके इसके परफॉर्मेंस क्वेश्चंस कराएंगे।